चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में बेसिकली बात कर रहे थे अबाउट द नंबर सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंस भी शो किया था, राइट। टोटली नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास फोर डिफरेंट डिफरेंट वेरियस वे अवेलेबल है। बेस टू नंबर सिस्टम, जिसको हम बाइनरी भी बोलते हैं। बेस 10, ऑल्सो नोन एज डेसिमल नंबर सिस्टम। बेस 8, ऑल्सो नोन एज ऑक्टल नंबर सिस्टम। बेस 16, ऑल्सो नोन एज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, राइट। सबसे पहले आज की क्लास का एजेंडा देख लेते हैं। आज हम सबसे पहले डिस्कस करें, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, हाउ टू कन्वर्टिंग एनी बाइनरी नंबर, एनी डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी फॉर्मेट, एंड हाउ टू कन्वर्ट एनी बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल फॉर्मेट, राइट। लेकिन अभी हमने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी के कुछ फ्यू केसेस ही लर्न किए हैं। इसके अलावा और भी कई सारे केसेस होंगे। जैसे कि लास्ट टाइम आपको याद होगा, हमने जो भी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपको एक्सप्लेन किया है, वो केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए था, ना कि नेगेटिव नंबर्स के लिए। नेगेटिव नंबर को डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने का वे और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने का वे डिफरेंट होगा, राइट। तो यहाँ पर हम जस्ट सबसे पहले अभी डिस्कस क्या करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन अगेन। उसके बाद फिर से बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। लेकिन यहाँ पर दोनों ही केस होंगे, पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स, सेम एज पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स। इसके अलावा हमें देखना है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। मेमोरी के अकॉर्डिंग जनरली दो टाइप के मेमोरी होते हैं, साइंड मेमोरी एंड अनसाइंड मेमोरी। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, साइंड वर्सेस अनसाइंड मेमोरी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए, राइट। इसके अलावा जस्ट हमें डिस्कस करना है ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, राइट। बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर कई सारे ऑपरेशंस होते हैं जो कि हमारे लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। उनके बिना हमारे लिए नेगेटिव नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन शो अप करना पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर हम जस्ट राइट डाउन क्या कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन के अंदर क्या क्या आने वाला है, फर्स्ट वन, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस। काफी पॉपुलर है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। इसके अलावा, सॉरी, वंस कॉम्प्लीमेंट से पहले में फ्यू अदर ऑपरेशन भी डिस्कस करने की नीड होगी, जैसे कि बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शंस, लाइक दैट, राइट। तो डायरेक्टली हम वंस कॉम्प्लीमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी एडिशन। मतलब अगर आपके पास टू बाइनरी नंबर्स अवेलेबल है, बाइनरी नंबर को ऐड करने का वे क्या हुआ। एडिशन के बाद हम जस्ट डिस्कस करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, राइट। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा हमारा, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जनरली क्लासरूम में टॉपिक्स को थ्योरेटिकल वे में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे इनका रियल में प्रैक्टिकल लाइव इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मतलब प्रैक्टिकली इनके क्या यूजेज है, ठीक है। इसके अलावा और भी फ्यू टॉपिक्स रहेंगे, जैसे कि जब हम बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे, तो हमें जस्ट ये पता होना चाहिए कि ऑपरेशन कितने बिट्स में परफॉर्म करना है। तो स्टार्टिंग में जस्ट ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे 8 बिट बाइनरी ऑपरेशंस, 8 बिट बाइनरी ऑपरेशंस, राइट। सेम टाइम पर हम डिस्कस करेंगे 16 बिट बाइनरी ऑपरेशंस। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन 8 बिट मेमोरी में स्टोर्ड है, सपोज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में उसको कन्वर्ट कितने बिट्स में करना है, 16 बिट में। मतलब 8 बिट इंफॉर्मेशन को 16 बिट में कन्वर्ट करने का वे क्या होगा, सिमिलरली जस्ट अपोजिट केस। समटाइम्स ऐसे भी रिक्वायरमेंट आएंगे जहां पर डेटा 16 बिट में अवेलेबल है, लेकिन हमें उसको कन्वर्ट किस में कराना है, 8 बिट फॉर्मेट में, राइट। जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वन पार्ट होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने ऑपरेशन ठीक से समझ लिया तो आगे आपको प्रोग्रामिंग में कभी दिक्कत आने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि लास्ट टाइम ने डिस्कस क्या किया था, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। इसके अलावा अदर ऑपरेशंस क्या रहेंगे, अभी तक हमने ऑक्टल या हेक्सा डेसिमल की कोई बात की है क्या, नहीं, राइट। तो नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे ऑक्टल टू अदर एंड अदर टू ऑक्टल्स, राइट। दोनों ही केस होंगे। मतलब ऑक्टल को हमें किसी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करोगे, सेम एज
अगर कोई अनदर नंबर सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है तो उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, अदर टू ऑक्टल, राइट, अदर टू ऑक्टल, ऑक्टल मीन्स बेस 8। सिमिलरली बेस 16 टू अदर, मतलब हेक्साडेसिमल से हम अदर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना सीखेंगे, अदर टू 16 और बेस 16, राइट। जस्ट हमें इन ऑपरेशंस को वन बाई वन डिस्कस करने की जरूरत है। इसके बाद जैसे ही आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो आपके लिए सारे ऑपरेशंस एकदम मखनी जैसे हो जाएंगे, मतलब मुझे समझाने से पहले ही आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या करने वाला हूँ, इतना ज्यादा इजी होने वाला है आपके लिए, ठीक है। जैसा कि मैं बात कर रहा था, सबसे पहले एज ऑफ नाउ हमें फिर से बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी लर्न करने की जरूरत है। आप बोलो सर ये तो हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। लास्ट टाइम केवल बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो सभी बाइनरी बिट्स को टू के पावर इंक्रीजिंग पावर में मल्टीप्लाई करके समेशन कैलकुलेट किया जाता है। उसी टाइप से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो जस्ट हम टू से डिवाइड करते हैं, राइट। लेकिन इसके अलावा हमने एक जस्ट टेबल डिस्कस किया था। मान लो अगर आपका लिस्ट ऑफ बाइनरी बिट्स हैं जिनके पोजीशंस हैं राइट टू लेफ्ट, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड मैनी मोर अप टू इनफाइनाइट। जो फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट पोजीशन का डिजिट होता है आप जानते हैं, उसको टू की पावर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि कैरी क्या करता है 1। नेक्स्ट बिट मल्टीप्लाई किससे होता है, टू की पावर 1 से, जो कि कैरी क्या करता है 2। नेक्स्ट पोजीशन का बिट, मतलब थर्ड पोजीशन के बिट को हम टू की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि कैरी क्या करेगा ऑलवेज 4। सिमिलरली 8, 16, 32, ये टेबल आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, मतलब आपके लिए ऑपरेशंस काफी इजी बना देता है। थोड़ा इसका इम्प्लीमेंटेशन भी सिखाने वाला हूँ, इसका मेन यूज क्या है। 32, 64, 128, 256, 512, केवल इतने नंबर आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब ऑब्जर्व करते हैं, सपोज हमारे पास कोई भी डेसिमल वैल्यू अवेलेबल है, तो अगेन हमने इस टेबल के हेल्प से परफॉर्म क्या कर रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई डेसिमल वैल्यू अवेलेबल है समथिंग 7 और हमें नीड किसकी है, बाइनरी फॉर्मेट में, तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का एक तो तरीका हमने क्या बताया, सिंपली हम 2 से डिवाइड करें। दूसरा तरीका क्या है, जस्ट इस टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ आपको 7 से छोटा नंबर ढूंढना है। 7 से छोटा नंबर इस टेबल में कोई है, यस, कौन, लेफ्ट टू राइट सबसे पहले 7 से छोटा नंबर क्या है 4। 4 फाउंड हो रहा तो उस पोजिशन के बिट को हम मार्क कर देंगे 1। क्या मार्क कर देंगे 1, राइट। नेक्स्ट वन, लेकिन अभी भी रिमेनिंग कितना बचा है, 7 में से 4 कम हो जाएगा तो रिमेनिंग अभी 3 बचा है, तो अब हम 3 से छोटा नंबर ढूंढेंगे। 3 से छोटा नंबर क्या है 2, तो 2 के लिए 1 मार्क कर देंगे। तो आप जानते हैं 4 + 2 टोटल कितना फॉर्म कर देगा 6। अभी रिमेनिंग पार्ट कितना बचा है 1। देन 1 बचा, तो 1 से छोटा या 1 के इक्वल नंबर ढूंढे, तो 1 डायरेक्टली प्रेजेंट है तो 1 के लिए क्या लिखेंगे 1। तो इस तरह से आप बोल सकते हो 7 का बाइनरी क्या आएगा, 111, ठीक है। थोड़ा सा मैं जस्ट ये चाहता हूँ आप इस टेबल के साथ फैमिलियर हो जाए। एक बार फिर से देखते हैं, सपोज हमें 14 का बाइनरी ढूंढना है या फिर 17 का बाइनरी ढूंढना है, कैसे निकालेंगे, कमेंट करके बताएं। 17 का बाइनरी क्या आएगा, सबसे पहले आपको टेबल में क्या सर्च करना है 17, राइट। 17 सर्च करना, तो इसका मतलब क्या है, हमें टेबल में 17 या 17 से छोटा नंबर सर्च करना है, राइट। 17 और लेस देन 17, तो 17 से छोटा नंबर आपको कोई भी दिख रहा है क्या इसमें, यस, क्या है 8। तो 8 के लिए हम 1 राइट कर देंगे, तो 17 में से 8 लेस हो जाएगा, सॉरी 8 नहीं 16 है। 17 से छोटा नंबर क्या 16, तो 16 के लिए हम 1 राइट कर देंगे। तो अभी रिमेनिंग कितना बच रहा 1। अगर 16 में 1 ऐड कर दिया जाए तो 17 फॉर्म हो जाए, तो जो 1 है उसके लिए भी हम 1 राइट करना है। तो रिमेनिंग जितने भी इंटरमीडिएट बिट्स हैं उन पोजीशन पर हम क्या प्लेस करेंगे, सिंपली 0। यहाँ पर बाइनरी क्या निकल के आ रहा है 10001, 10001, सिंपल है कि नहीं। एक और केस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर आपको बोला जाए व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 128, 128 का बाइनरी क्या होगा,
अगर हम यही केस टू से डिवाइड करें तो आपके लिए काफी लेंदी प्रोसीजर है कि नहीं? यस। तो अगर आप टू से डिवाइड करोगे तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ज्यादा इजीएस्ट मेथड क्या है, जो टेबल मैंने दिया उसमें 128 या 128 से छोटा नंबर आप ढूंढ लीजिए। तो आप देख रहे हो हमारा लक अच्छा 128 डायरेक्टली प्रेजेंट है, डायरेक्टली प्रेजेंट है तो 128 के नीचे हम क्या लिखना है उस पोजिशन के लिए 1, और हमें 128 ही चाहिए, जो कि पोजीशन 8 नंबर पर जो बिट 1 है वो कैरी क्या करेगा 128। अब हमें किसी नंबर की जरूरत है क्या? नहीं। तो रिमेनिंग बिट्स को राइट हैंड साइड में जितनी भी रिमेनिंग पोजीशंस हैं उनको हम क्या फिल कर देंगे, जस्ट जीरो। राइट। मतलब हो सकता है इनिशियली टेबल अप्लाई करना आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो, लेकिन एक बार आप फैमिलियर हो गए तो आपके लिए ऑपरेशन काफी फास्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे 128 का बाइनरी नंबर क्या, 17 टाइम्स जीरो, 17 टाइम्स जीरो। क्लियर है? एक और केस में जानना चाहूंगा, व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 127? ठीक है, 127 का बाइनरी क्या हो? सभी लोग ट्राई करें। 127 का बाइनरी नंबर ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें 127 या उससे छोटा नंबर ढूंढने की जरूरत है, राइट। दूसरी बात, 127 और 128 ऐसे नंबर्स हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं और इनके बाइनरी में बार बार रिक्वायर्ड होते हैं, पर इनकी वजह से हमारे लिए अदर ऑपरेशंस भी काफी स्मॉल हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले ध्यान रखना 128 का बाइनरी क्या आया था, उस चीज को मैं फिर से मार्क कर रहा हूँ। क्या आया था? 1 ऑल टाइम जीरो। तो ये बाइनरी किसका था? 128 का, राइट। व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 127? तो 127 तो है नहीं, लेकिन 127 से छोटा नंबर क्या होता है? 64, राइट। तो 64 के लिए हम पोजिशनिंग क्या मार्क कर रहे हैं? 1। अभी भी रिमेनिंग कितना बच रहा है? 63। तो अब आपको 63 से छोटा नंबर ढूंढना है। 63 से छोटा नंबर क्या है? 32। तो 32 के लिए 1 मार्क कर दिया, राइट। तो 63 में से 32 कम हो जाएगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 31। तो 31 से छोटा नंबर ढूंढना है जो कि 16 है। अब 31 में से 16 गया तो कितना बचा? 15। 15 से छोटा नंबर क्या है? 8। एक्चुअली इस केस में क्या आएगा? ऑल टाइम्स 1। क्या आएगा? ऑल टाइम 1। ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिक क्या है वो देखें आप। जैसे हमने 128 का बाइनरी नंबर निकाला था, आपने देखा यहाँ पर 128 के केसेस में फर्स्ट बिट 1 है और रिमेनिंग बिट्स क्या है? जीरो। जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें फर्स्ट बिट 1 है और रिमेनिंग सभी बिट्स जीरो है, तो जो भी नंबर है 128, अगर हम उसके प्रीवियस नंबर का बाइनरी नंबर निकालें तो 128 का प्रीवियस नंबर क्या होता है? 127। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आती है उस केस में प्रीवियस नंबर का बाइनरी नंबर ऑलवेज क्या होगा? जस्ट 128 का उल्टा। 128 का उल्टा मतलब जैसे 128 में जहाँ 1 है उसको जीरो लिख दो, जहाँ जीरो थे वो 1 हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट बिट 1 था तो उसको हम जीरो लिख सकते हैं। इससे कोई मीनिंग चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं। राइट। ये एक ट्रिक है जो कि आगे फ्यूचर में काफी काम आने वाला है। फिर से समझें, अगर फर्स्ट पोजीशन का बिट 1 है किसी बाइनरी में और रिमेनिंग बिट्स जीरो है तो उसका जो प्रीवियस नंबर होगा, प्रीवियस नंबर का बाइनरी क्या होगा? जो भी 128 है करंट नंबर है, जस्ट उसका उल्टा कर दो। 1 को जीरो से रिवर्स कर दो और जीरो को 1 से। एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है, ट्रिक को समझने के लिए। मान लिया जाए हमें 16 का बाइनरी चाहिए। किसका? 16 का। और आप जानते हैं 16 का प्रीवियस नंबर क्या होता है? 15, राइट। तो अगर हम 16 का बाइनरी नंबर निकालें तो 16 टेबल में डायरेक्टली प्रेजेंट है कि नहीं? यस। 16 का बाइनरी क्या आएगा? 16 पोजिशन का बिट 1, मतलब 16 प्लेस पर क्या जाएगा? 1। उसके बाद क्या? 8। 8 के लिए जीरो, 4 के लिए जीरो, 2 के लिए जीरो और 1 के लिए जीरो। अब आपसे अगर 15 का बाइनरी पूछा जाए तो आप देख रहे हैं 16 भी ऐसा नंबर है जिसका फर्स्ट बिट 1 है और रिमेनिंग जीरो है। तो 15 का बाइनरी अगर हमें निकालना है तो हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जस्ट 16 के बाइनरी का उल्टा कर दीजिए, राइट। फर्स्ट बिट क्या हो रहा है? जीरो, और रिमेनिंग सारे बिट्स क्या होंगे? ऑल आर फॉल। एक बार फिर से देखते हैं। मान लो अगर हमें 32,768 का बाइनरी नंबर चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करके देखोगे, एक्चुअली 32,768 होता क्या है? 2 की पावर 15, राइट। 2 की पावर 15।
अब आप बोलो सर आपने इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया, ठीक है, तो मुझे ऑलरेडी मतलब बाई प्रैक्टिस पहले से ही पता है। धीरे धीरे आप भी जब ये नंबर्स या ऑपरेशन प्रैक्टिस में रखेंगे आपको भी बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो 32,768 में 2 की पावर 15 मतलब वॉट 16 पोजीशन, पोजीशन नंबर 16, अगर पावर में 15 आया तो हम गैस कर सकते हैं पोजीशन क्या रहा होगा 16, तो 16 पोजीशन का बिट क्या रहा होगा 1। और रिमेनिंग मतलब केवल 16 पोजीशन से ही 32,768 कवर हो रहा है, तो रिमेनिंग इसके बाद 16 के राइट में कितने बिट्स होंगे 15, तो रिमेनिंग बिट्स क्या हो जाएंगे जस्ट 15 टाइम्स जीरो। ये ट्रिक आपको सबसे ज्यादा काम आने वाला रीजन, क्योंकि एक्चुअली इंटीजर के केस में अगर हम बात करें तो बाद में हम देखेंगे इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है, तो वहां पर ये आपको काफी काम आने वाला है। नेक्स्ट, लास्ट 4 बिट्स क्या हो जाएंगे ऑल्सो जीरो। सिमिलरली अब हमें 32,768 का बाइनरी पता, तो अगेन हमारे पास कोई ऐसा केस रेंज हुआ जहाँ पर फर्स्ट बिट 1 है और रिमेनिंग जीरो है, तो कभी अगर आपको 32,767 का बाइनरी पूछा जाए, कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं, यस, हमें 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें टेबल अप्लाई करने की जरूरत नहीं। हम 32,768 का बाइनरी अगर याद है तो जस्ट हम उसका उल्टा कर दें, फर्स्ट बिट क्या हो जाएगा जीरो, मतलब जीरो लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन रिमेनिंग 15 टाइम्स क्या आएगा 15 टाइम्स 1। ये दोनों ही केस मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। क्या जाएगा 15 टाइम्स 1। एक और केस देखते हैं। सर ये तो ठीक है 32,767 का बाइनरी नंबर तो आपने निकाल लिया, बट सपोज अगर कभी आपसे 32,700 या 32,760 इसका बाइनरी नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हुआ कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टेबल अप्लाई करेंगे तो वो भी लेंदी प्रोसेस है, राइट, या फिर 2 से डिवाइड करेंगे वो भी लेंदी प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको 32,768 या 32,767 ये दोनों बाइनरी याद है, एक्चुअली में दोनों को याद करने की जरूरत ही नहीं, कोई एक याद है तो दूसरा आप अपने आप निकाल लोगे, राइट। तो इस केस में 32,760 का बाइनरी निकाल सकते हैं, यस, कैसे। 32,760 का हमें बाइनरी मान लो नहीं पता है, लेकिन 32,767 का बाइनरी तो हमारे सामने लिखा है ना, तो 32,767 और 32,760 में कितने का डिफरेंस है, केवल 7 का। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 7 का ही तो डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये कि 7 मिसिंग है। तो जिन बिट्स से 7 बनता है उन बिट्स को जीरो कर दो। 7 किससे बनता है, 7 का बाइनरी क्या होता है 111। तो जो लास्ट 3 बिट्स हैं अगर वो जीरो कर दिए जाए, मतलब लास्ट 3 बिट्स को अगर हम जीरो लिखते हैं, राइट, तो इसका मतलब कितना कम हो जाएगा 7, और रिमेनिंग बिट्स को हम क्या रखें रिमेनिंग टाइम्स 1। ये एक्चुअली किसका बाइनरी है, क्या हमें 2 से डिवाइड करने की जरूरत पड़ी, नहीं, राइट, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 32,760 का बाइनरी नंबर है। एक बार कमेंट करके कंफर्म करें ये ऑपरेशन आपको समझ में आ रहा है सभी को। अभी फर्स्ट टाइम आप लर्न कर रहे हो इसलिए थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप फेमिलियर हो जाओगे रेगुलरली, अब इस टाइप के ऑपरेशन आपके साथ फ्रिक्वेंटली परफॉर्म करने वाले, मतलब ये सारे ऑपरेशन आपको रटवा दिए जाएंगे। रटवाने का मतलब ये नहीं कि याद करवा दूंगा, रटवाने का मतलब बाई प्रैक्टिस, ठीक है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको खुद ही बनने लगेगा। एक बार कंफर्म करें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, इसीलिए प्रोग्रामिंग को लर्न करने के लिए मैथमेटिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स की जरूरत होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर भी सब कुछ कैलकुलेशन ही तो हो रहा है, कुछ नया है ही नहीं, राइट। चलो एक और केस देखते हैं। तो टेबल आपके माइंड में होना चाहिए। फिर से देखते हैं, सपोज अगर हम आपसे पूछते हैं व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 63, 63 का बाइनरी क्या होता है, 64 का बाइनरी आपको पता होना चाहिए। 64 का बाइनरी क्या है, 64 हमें पता है 2 की पावर में आता है, राइट, मतलब इसको 2 की पावर में फॉर्म करना पॉसिबल है। तो 64 का बाइनरी नंबर निकालना है तो 64 ऑलरेडी टेबल में होता है तो 64 का बना जाएगा। और 64 के बाद रिमेनिंग जितने भी नंबर्स हैं 2 के पावर वो सभी जीरो हो जाएंगे। तो 64 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, या इसका प्रीवियस नंबर क्या होता है राइट टू लेफ्ट, 32, 32 का जीरो, 16 का जीरो, 8 का जीरो, 4 का जीरो, 2 का जीरो, 1 का जीरो, राइट। तो बाइनरी किसका हो गया 64 का। अब 63 का बाइनरी इजीली बताना पॉसिबल है कि नहीं, यस। 7 टाइम्स 1 क्या आएगा 7 टाइम्स
वन। इतना पार्ट क्लियर है? अगर आप इसको एग्जैक्टली 7 बिट्स में लिखना चाहते हो, मतलब बिगिनिंग में जीरो लिखना जरूरी नहीं, अगर आप इसको 64 से मैप कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हो, तो ऐसा शो कर सकते हो। हालांकि यहाँ जीरो मेंशन करना नीड है क्या? नहीं। आई थिंक इतना पार्ट क्लियर हो गया हो। एक और केस देखते हैं। मान लो हमारे पास 127 का बाइनरी अवेलेबल है, जैसा कि हमने अभी निकाला भी था। 127 का बाइनरी क्या होता है? 7 टाइम्स 1। क्या है? 7 टाइम्स 1। अभी ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो ये सब कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम इतने सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने वाले हैं, बाई प्रैक्टिस आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है? 127 का बाइनरी क्या है? 7 टाइम्स 1। और 127 के बाद वाला नंबर क्या है? 128। अगर किसी नंबर का बाइनरी ऑल टाइम 1 प्रोड्यूस कर रहा है और हमें जस्ट उसके बाद वाला नंबर चाहिए, नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर का बाइनरी क्या होगा? केवल जहां पर आपको 1 दिख रहा है वो सारे बिट्स क्या होंगे? जीरो। सारे बिट्स क्या हो जाएंगे? ऑल आर जीरो। राइट? 7। एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करोगे, जो नेक्स्ट बिट होगा उसको आप बंद कर दीजिए। राइट? तो इस टाइप से भी कैलकुलेशन करना पॉसिबल है। ठीक है? आई थिंक इतना पार्ट आपको कंप्लीट हो गया हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, बाइनरी एडिशन। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट से पहले हमें क्या डिस्कस करना है? बाइनरी एडिशन ऑपरेशन। हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, आपको हो सकता है इसका अभी इंपोर्टेंस ना पता, लेकिन मुझे पता है कि आगे चल के ऑपरेशन आपके किस टाइप से यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है? तो आप जस्ट भरोसा करते हुए सब कुछ आगे कंटिन्यू करते रहो। जैसे ही ऑपरेशन फिनिश होंगे, फिर आपको इनका सभी का इंपोर्टेंस खुद ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन। बाकी जो अदर स्टूडेंट होते हैं उनको प्रोग्रामिंग काफी डिफिकल्ट लगता है, रीजन क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करने हैं, और उसके जो बेसिक्स होते हैं उनको पढ़ना ही नहीं चाहते, इसलिए आगे चल के प्रोग्रामिंग आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। एक बार आपने बेसिक्स में अच्छा कमांड कर लिया तो प्रोग्रामिंग आपके लिए एकदम इजी होगा। ठीक है? नेक्स्ट वन। आगे हम बात करते हैं बाइनरी एडिशन, मतलब वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन समझने से पहले हम क्या समझेंगे? बाइनरी ऑपरेशंस। और बाइनरी ऑपरेशन में सबसे पहले बाइनरी एडिशन। ठीक है? बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन का मतलब ये है कि मान लो अगर हमारे पास टू डिफरेंट डिफरेंट बाइनरी नंबर्स अवेलेबल हैं, उनका एडिशन निकालना है तो कैसे निकालें? सिंपल है। जैसे कि अगर टू बाइनरी नंबर्स हो सकता है, फर्स्ट बिट क्या है? जीरो, और सेकंड बिट भी क्या है? जीरो, तो हम जीरो को जीरो से ऐड करेंगे। या फिर पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा? हो सकता है हम 1 को जीरो से ऐड कर रहे हो सकता है हम जीरो को 1 से ऐड कर रहे हो सकता है हम 1 को 1 के साथ ऐड कर रहे हो, और पांचवा तो कोई पॉसिबिलिटी होगा ही नहीं। राइट? केवल इतने कॉम्बिनेशन समझना है। तो जीरो प्लस जीरो का एडिशन आप जानते हैं क्या आएगा? जीरो। 1 प्लस जीरो का भी एडिशन क्या आएगा? 1। एक बात और ध्यान रखना, अगर आप बाइनरी नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो उनका जो एडिशन और एडिशन का जो रिजल्ट होगा वो भी हमें बाइनरी में ही लिखना होता है। ठीक है? 0 प्लस 1 का एडिशन क्या आएगा? ऑल्सो 1। व्हाट अबाउट 1 प्लस 1? 1 प्लस 1 का एक्चुअली मैथमेटिकली एडिशन आप सभी जानते हैं 2 होता है, लेकिन क्या 2 बाइनरी होता है? नहीं, तो हमें 2 को बाइनरी फॉर्म में लिखना होगा, तो 2 का बाइनरी क्या होता है? 1 0। तो इस केस में ध्यान रखना, इन दिस सिचुएशन अगर 1 का 1 से एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पर एडिशन 2 आएगा, 2 मीन्स 1 0। ठीक है? जिसमें जीरो क्या? एडिशन। और जो नेक्स्ट 1 है उसको हम बोलेंगे इन फ्यूचर कैरी बिट। क्या बोलेंगे? कैरी बिट। कैरी बिट का इंपोर्टेंस और यूज क्या है आगे हम देखते हैं। ठीक है? तो अभी हमने जस्ट सिंगल बिट ऑपरेशन परफॉर्म किए, मतलब सिंगल डिजिट ऑपरेशन। आगे देखते हैं अगर आप 2 डिजिट ऑपरेशन है तो उनको कैसे परफॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फर्स्ट वन, हमारे पास कोई नंबर है एक्स जिसका बाइनरी वैल्यू है समथिंग 0 0 1 0 1, लाइक दैट। दूसरा कोई नंबर है, राइट, जिसका बाइनरी वैल्यू है 1 0 1 1। अगर हमें इनको ऐड करना, दो नंबर है समथिंग एक्स वाई, इनके बाइनरी वैल्यूज गिवन है, अगर हमें एडिशन परफॉर्म करना, ऑब्जर्व करना, अब ये 5 डिजिट ऑपरेशन है। राइट? कितने बिट ऑपरेशन है? 5 बिट ऑपरेशन। सबसे पहले हम 1 को 1 से ऐड कर रहे हैं, पोजिशनली एडिशन होता है। 1 प्लस 1 इज वॉट? ऑलरेडी हमने लिखाया था। 1 प्लस 1 2 होता है, 2 का बाइनरी होता है 1 0। तो इसमें एडिशन के प्लेसेस पर आप क्या लिखोगे? जीरो। तो 1 प्लस 1 के लिए एडिशन में क्या लिखेंगे? जीरो। दूसरा केस,
जो कैरी बिट है 1, तो 1 को हम नेक्स्ट बिट में ऐड करवा देंगे दिस प्लेस। मतलब इस बार आप जो एडिशन करोगे 0+1 का एडिशन नहीं हुआ, 101 का एडिशन हुआ। तो 101 का एडिशन करके देख लेते हैं। 101 मैथमेटिकली क्या आएगा, 2 आएगा, राइट। और 2 का बाइनरी अगेन क्या होता है, 10। तो बोल सकते हो इस केस में अगेन एडिशन तो 0 है, लेकिन फिर से कैरी बनाया, फिर से कैरी बनाया, तो अगेन इसको नेक्स्ट बिट में ऐड करा दें। नेक्स्ट टाइम जो एडिशन होगा वो किसका होगा, 1+1+0। और 1+1 2 होता है, 1+1+0 क्या होता है, 2। इस टाइप से ऐड कर लो आपको सिंपली मैथमेटिकली, 1+1+0 क्या होता है, 2। और 2 का बाइनरी अगेन क्या आएगा, 10। तो फिर से एडिशन क्या आया, सिंपली 0, राइट। बाइनरी क्या आएगा इसका, सॉरी कैरी क्या आया, 1। तो 1 फिर से नेक्स्ट पोजिशन में ऐड हो जाएगा। अगेन सेम स्टोरी है, नथिंग स्पेशल। 1+1 इज व्हाट, 2 मीन्स 0, कैरी इज 1। दिस टाइम क्या है, 1 0 0। 1+0+0, आप सभी जानते हैं रिजल्ट क्या था, 1। 1 ऑलरेडी बाइनरी बिट है, दैट्स वाई जस्ट ये ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। मतलब ये क्या है, जस्ट रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और ऑपरेशन देख लेते हैं, अगर आपको फर्स्ट टाइम में ठीक से क्लियर नहीं हुआ, फिर से दूसरा कोई बाइनरी ऑपरेशन, इसका रिजल्ट आपको बताना फटाफट। सपोज 1 0 1 0 0, देन 0 1 1 1, ठीक है। इनका बाइनरी नंबर निकालें और कमेंट करके बताएं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप हमेशा कॉपी पेन रखकर बैठा करें, जिससे आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकें। वेरी गुड, बाकी लोग भी ट्राई करें। सही है, ठीक है। अब वो लोग एक बार देख लें, इनको अभी भी ठीक से क्लियर नहीं हो पाया है, अगेन वन मोर टाइम्स। तो हम पोजिशनली राइट टू लेफ्ट एडिशन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम 0 का एडिशन 0 से हुआ, 0+0 इज 0। देन 0 का एडिशन 1 से हुआ, 0+1 इज 1। देन अब 1 का एडिशन 1 से हो रहा, तो आप जानते हो एडिशन तो 0 आएगा, लेकिन कैरी बिट आएगा 1। तो 1 को अगर हम यहाँ 0 से रिप्लेस कर दें, 0 के प्लेस पे 1 रिप्लेस कर दें, तो 1+1 क्या होगा, 2। एडिशन क्या आएगा, 0, कैरी 1 आएगा, तो जो कि नेक्स्ट प्रीवियस बिट में ऐड हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो ये जो लास्ट केस है, दिस वन, राइट, 111। तो 111 का एडिशन मैथमेटिकली क्या होता है, आप सभी जानते हैं 3 होता है, और 3 का बाइनरी क्या होता है, 11। तो यहाँ पर एडिशन ही क्या है, 1, राइट। लेकिन जो कैरी बिट बच गया है, वो जो कैरी बिट है वो आगे कैरी करेगा। तो आगे जब कैरी करेगा, सॉरी, आगे कैरी क्या हो रहा है, अगेन 1। तो अब 1 में ऐड होने की कुछ नहीं, तो हम डायरेक्ट इसको 1 लिखते हैं। तो इसमें मतलब हमने भले ही 5 डिजिट्स का एडिशन परफॉर्म किया, लेकिन रिजल्ट 5 डिजिट्स में आ रहा है, 6 डिजिट में, 6 डिजिट में, ठीक है। आई थिंक इतना आपके लिए काफी है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट ऑपरेशन है आपके लिए, वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। अभी मैं सभी ऑपरेशन को वन बाई वन डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में आप देखो सभी ऑपरेशन एक साथ जब हम मिक्स करेंगे तब आपको इंपोर्टेंस समझ में आ जाएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट आपके लिए काफी इजी है। पहली बात, ये सारे ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशंस की कैटेगरी में आते हैं। मतलब जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, ये केवल एप्लीकेबल किसके लिए, ओनली फॉर बाइनरी नंबर्स। वाई, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन के अंदर कहीं पर भी बाइनरी बिट अगर 1 है, तो 1 को आप रिप्लेस कराओगे 0 से। और अगर कोई भी बाइनरी बिट 0 है, तो 0 को रिप्लेस करेंगे 1 से। मतलब हमें जस्ट बिट्स को इन्वर्ट करना है। मतलब 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 के सारे ऑपरेंड 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगेन कोई नंबर है x,
जिसका बाइनरी वैल्यू है 1 0 0 1 0 1 1, और आपको बोला जाए कि मैं एक्स का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। एक्स के लिए मैं वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो सिंपली क्या लिखेंगे इसके लिए, एक्स के बाइनरी में जहां पर भी वन आया उसको जीरो कर दो, जीरो आया उसको वन कर दो। इजिली बताना पॉसिबल है, जैसे फर्स्ट बिट वन है तो ये जीरो हो जाएगा, नेक्स्ट बिट जीरो है तो वन हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही तरीका होता है राइट टू लेफ्ट ऑर्डर, ठीक है। अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। नेक्स्ट बिट क्या, जीरो, तो ये भी वन हो जाएगा, देन ये वन जीरो हो जाएगा, देन वन, और लास्ट टू बिट वन है तो दोनों जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे हम बोल सकते हैं एक्स का वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मान लिया जाए अगर सभी बिट्स वन है तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ऑल टाइम जीरो। और अगर सभी बिट्स जीरो है तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ऑल टाइम वन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टूज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस, राइट। देखते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट भी इजी है। एक्चुअली किसी भी नंबर एक्स का अगर आपको टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो टूज कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके बराबर होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर प्लस वन। मतलब किसी भी नंबर के वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर वन से एडिशन कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा उसी को हम टूज कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर से समझें, अगर हमारे पास कोई ओरिजिनल नंबर है एक्स, लेकिन हमें उसका टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो टूज कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके बराबर होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर प्लस वन। वो कहने का मतलब ये है कि टूज कॉम्प्लीमेंट लर्न करने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। जब तक वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं पता होगा तो हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल ही नहीं सकते। सिमिलरली टूज कॉम्प्लीमेंट में एडिशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसलिए पहले मैंने आपको एडिशन सिखाया था, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट। अब हम किसकी बात करें, टूज कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो आपके पास कोई नंबर है समथिंग 10, और 10 का हमें वंस कॉम्प्लीमेंट सॉरी टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो 10 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 10 का वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। लेकिन 10 अभी बेस 10 में है, मतलब डेसिमल नंबर है। मैं वन जी को बाइनरी नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर 10 लिखा है, 10 मतलब डेसिमल में है। थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजन है, दूसरा नंबर भी समझा दूंगा बाद में, ठीक है। तो इस केस में अगर हमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, और हम जानते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट डेसिमल नंबर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस नंबर का आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाइनरी में हमें किसको कन्वर्ट करना है, 10 का बाइनरी। तो 10 का बाइनरी क्या होता है, टेबल से अगर हम मैप करें तो टेबल में 10 से छोटा नंबर में क्या मिलेगा, 8, तो 8 का क्या आ जाएगा, वन। और 8 प्लस टू क्या होता है, 10, तो 8 और 2 के लिए वन होंगे और रिमेनिंग केस में जीरो। तो 8 का वन, 8 के बाद नेक्स्ट नंबर 4 होता है, 4 का जीरो, नेक्स्ट नंबर 2 होता है, 2 का वन, नेक्स्ट नंबर 1 होता है, 1 का जीरो। तो 8 प्लस 2, इससे 10 फॉर्म होगा कि नहीं होगा, यस, ठीक है। तो ये तो हो गया बाइनरी। अब हमें 10 का बाइनरी तो हमने निकाल लिया, अब क्या चाहिए, 10 का वंस कॉम्प्लीमेंट, राइट। नेक्स्ट लेवल पर हम 10 का वंस कॉम्प्लीमेंट ट्राई कर रहे हैं। बाइनरी अगर ऑलरेडी लिखा हुआ तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट में जीरो को किससे रिप्लेस करेंगे, वन से। वन को किससे रिप्लेस करेंगे, जीरो से। अगेन जीरो किससे रिप्लेस हो जाएगा, वन से। और अगेन वन किससे रिप्लेस हो जाएगा, जीरो से। तो एक्चुअली बाइनरी नंबर तो 5 का है, वो मैटर नहीं है, लेकिन इसको हम 10 के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वन, लेकिन हमें जरूरत किसकी, वंस कॉम्प्लीमेंट की है, टूज की, टूज कॉम्प्लीमेंट की। तो वंस कॉम्प्लीमेंट आ चुका है तो उसमें एडिशन किससे कराना है, वन से एडिशन, राइट। वन से एडिशन करेंगे, वन का बाइनरी वन होता है तो रिमेनिंग बिट्स वन के लिए क्या लिख देंगे, जीरो। मतलब हम कहीं ना कहीं इसमें ऐड क्या करा रहे हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट में प्लस वन। और इससे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसके बराबर है, टू जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10। ऐड करते हैं राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले वन को वन से ऐड करें, वन प्लस वन इज वॉट, जीरो, कैरी इज वन, तो जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा, वन। देन वन प्लस, अभी कोई कैरी तो आया नहीं है तो सिर्फ वन प्लस जीरो को ऐड कराएं, क्या आएगा, वन। और जीरो प्लस जीरो क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 इन 4 बिट रिप्रेजेंटेशन। अब ये ध्यान रखना है, हमने टूज कॉम्प्लीमेंट कितने बिट्स में निकाला है, 10 का बाइनरी नंबर 4 बिट्स में था तो इसलिए हमने इसको 4 बिट्स में निकाला। लेकिन एक बार हम फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है। आपको ये हमेशा गिवन होता है कि आपको किसी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट 4 बिट में परफॉर्म करना है, 8 बिट में परफॉर्म करना है, 16 बिट में परफॉर्म करना है, लाइक दैट। एक बार फिर से ट्राई करते हैं।
अगर हमारे पास कोई नंबर है समथिंग एज 17, और 17 का हमें टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ये 17 बाई डिफॉल्ट क्या है, डेसिमल। जब तक आपको एक्सप्लिसिटली गिवन ना हो, भले ही 1 और 0 लिखे हों, लेकिन उनको आप बाइनरी नहीं बोलोगे, डेसिमल बोलोगे। ठीक है, तो हमें जैसे 17 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 17 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, पहले हमें 17 का बाइनरी नंबर निकालने की जरूरत है कि नहीं, या सबसे पहले हम इसका बाइनरी लिखेंगे। तो 17 से छोटा नंबर टेबल में क्या होता है, 16। 16 का 1, मतलब एक्चुअली 17 किससे फॉर्म होता है, इट कैन बी रिटर्न एज इन टर्म्स ऑफ टू दी पावर 16 + 1। तो 16 का 1 आ जाएगा। 16 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है 8। 8 का 0, 4 का 0, 2 का 0 और 1 का 1। ये तो हो गया 17 का बाइनरी। लेकिन हमें बाइनरी चाहिए टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज। तो अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 0 1 1 1 0। जरूरत टूज की है, तो टूज के लिए हम इसमें ऐड क्या करा दें, +1। +1 ऐड कराने का मतलब 1 का बाइनरी नंबर से एडिशन करना। तो 1 का बाइनरी हम 5 बिट में कुछ इस टाइप से लिखेंगे। राइट, फिर से समझे, सबसे पहले हमने 17 का बाइनरी नंबर लिखा। उसके बाद हमने 17 के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम ऐड क्या करने जा रहे हैं, +1। तो इससे जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या बोले, नथिंग बट टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 17। राइट, ऐड कर लेते हैं। 0 + 1 इज वॉट, 1। 1 + 0 इज वॉट, 1। 1 + 0 इज वॉट, 1। 1 + 0 इज वॉट, 1। 0 + 0 इज 0। ये जस्ट क्या, 17 का टूज कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसके इंपोर्टेंस की बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं, इसका इस चीज का इंपोर्टेंस क्या है, देखते हैं जरा। मैंने आपको बोला 17 का बाइनरी नंबर निकालो, तो आप टेबल से भी निकाल सकते हो, 2 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, राइट। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ -17, -17 का अगर बाइनरी नंबर 2 से डिवाइड करके डायरेक्टली निकालोगे, तो ठीक है, रिमाइंडर तो 1 और 0 के फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन इस साइन का आप क्या करेंगे। क्योंकि बाइनरी बिट्स में कभी प्लस माइनस ऐसा कोई साइन आता ही नहीं। मैंने आपको बताया किसी बिट में या तो 0 होता है या 1 होता है, तीसरा कोई स्टेट होता ही नहीं है। राइट, तो इसलिए ध्यान रखना, अगर कोई निगेटिव नंबर है, उसका बाइनरी नंबर, सॉरी, उसका बाइनरी कभी 2 से डिवाइड करके डायरेक्टली नहीं निकाला जाता। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का बाइनरी एक्चुअली कैसे निकालते हैं, मान लो अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है एक्स। राइट, एक्स क्या है, कोई निगेटिव नंबर। तो उस निगेटिव नंबर का बाइनरी हमेशा किसके बराबर होगा, एक्स के टूज कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। समझ में आया, मतलब हम ये ऑपरेशन क्यों डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता है कि निगेटिव नंबर का बाइनरी कैसे निकालते हैं। निगेटिव नंबर का बाइनरी डायरेक्टली 2 से डिवाइड करके नहीं निकलता है। जो भी नेगेटिव नंबर दिया है, उस नेगेटिव नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके, नेगेटिव मतलब अभी समझा रहा हूँ, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके एक्चुअली इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं आपको समझा चुका हूँ, फिर से ट्राई करूंगा, ठीक है। फिर से देखें, अब यहाँ बाइनरी मैंने टूज कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखना, टूज कॉम्प्लीमेंट -x का नहीं बोला है, टूज कॉम्प्लीमेंट x का बोला है। इसका क्या मतलब है सर, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ -17, -17 का बाइनरी क्या होगा। तो आप वहां पर -17 का टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालेंगे, 17 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मतलब उसके एब्सोल्यूट वैल्यू का। और इसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा, हम जानते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हमेशा बाइनरी फॉर्म में होता है, वो हमेशा किसके बराबर होगा, -17 के। 17 का बाइनरी नंबर निकाल सकते हो आप, सॉरी, -17 का बाइनरी पूछा जाए क्या आएगा बता सकते हैं। ऑलरेडी लिखा हुआ है, -17 का बाइनरी क्या हुआ, 17 का टूज कॉम्प्लीमेंट, जो कि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 0 4 × 1, तो एक 5 बिट्स में -17 का बाइनरी हुआ। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हुआ सभी को। अभी तक हम एडिशन, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट क्यों लर्न कर रहे थे, जस्ट नेगेटिव नंबर का बाइनरी अप्लाई करने के लिए। और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, हो सकता है आपको एक बार में क्लियर ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करें, जैसा कि आपको बताया, जब तक आप इन ऑपरेशन में परफेक्ट नहीं हो जाओगे, हम आगे जाएंगे ही नहीं, मतलब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट ही नहीं करेंगे। फिर से देखते हैं। अब अभी आपने देखा कि -17 का बाइनरी नंबर क्या लिखा हुआ था, 0 4 × 1।
लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि 15 का बाइनरी क्या है, तो आप देख चुके हो 15 का भी बाइनरी 4 टाइम 1 होता है। 15 या 16 के पहले आता है, तो 16 में फर्स्ट बिट 1 होता है, 4 बिट 0 होते हैं, तो हमें 15 का बाइनरी चाहिए सिंपली 4 टाइम 1, राइट। लेकिन अगर हम इसको 5 बिट्स में लिखें तो प्रीवियस सारे बिट्स क्या लिख दिए जाएंगे, 0। तो चेक करो, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर 15 का भी बाइनरी नंबर वही है और -17 का भी बाइनरी नंबर वही है। ये 100% करेक्ट है। फिर आप बोलो इस टाइप से तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। जस्ट सिलेबस या टॉपिक खत्म होने दीजिए आप, टॉपिक खत्म हो जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा ऐसे कैसे हो रहा है। इसके लिए मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अभी तो हमने समझाने के लिए डायरेक्टली बोला था, लेकिन मेमोरी में ऐसा कभी नहीं होता है कि आप 3 बिट्स में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो या फिर 5 बिट्स में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। टोटली रॉन्ग है। ये तो फिर समझाने के लिए एग्जांपल्स थे। रियल में जो ऑपरेशन होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स में होते हैं। या तो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन 1 बाइट में होगी, तो 1 बाइट में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब है 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स। तो या तो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन 8 बिट्स में होगा या फिर 2 बाइट्स में परफॉर्म कर रहा है। तो 2 बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, 16। ध्यान रखना ये ऑपरेशन हमेशा 8 के मल्टीपल में होंगे, राइट। मतलब जो भी हम ऑपरेशन इन फ्यूचर परफॉर्म करें, अभी तो केवल समझाने के पर्पज से था। इन फ्यूचर आप देखने वाली यही ऑपरेशन या तो 8 बिट्स में अप्लाई होंगे या 16 बिट में या 32 बिट्स में या 64 बिट्स में, लाइक दैट। सर इसका क्या मतलब, फिर से समझें। हमें -17 का ही बाइनरी चाहिए। किसका, पहले तो -17 छोड़िए, हमें 17 का बाइनरी चाहिए। तो 17 का बाइनरी नंबर आपने अभी देखा क्या आया था, 10001। अब आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। बाइनरी किसका, 17 का, लेकिन कितने बिट्स में आ रहा है, 5 बिट्स में। लेकिन जब ये ऑपरेशन आप परफॉर्म करो एक्चुअली प्रोग्रामिंग लेवल लेवल पर, तो किसी वेरिएबल के लिए तो परफॉर्म करोगे, थोड़ा आपको सेंस अप्लाई करो। ये ऑपरेशन इन फ्यूचर किसी वैल्यू के लिए अप्लाई करेंगे, वो वैल्यू किसी वेरिएबल में ही तो होगा। और वेरिएबल में होगा तो वेरिएबल का कोई डेटा टाइप होगा, आइदर कैर और इंटीजर और फ्लोट और डबल, लाइक दैट। और वेरिएबल का डेटा टाइप कैरेक्टर है, तो हम आगे पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर का साइज होता है 1 बाइट। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स। तो इसका मतलब वो ऑपरेशन 8 बिट्स में अप्लाई होंगे। अगर वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर है और 16 बिट कंपाइलर में इंटीजर का साइज होता है 2 बाइट, और 2 बाइट में बिट्स कितने हुए, 16, तो इसका मतलब ये ऑपरेशन 16 बिट में होंगे। समझ में आया। मतलब अभी 3 बिट 5 बिट 7 बिट इस टाइप के जो ऑड रिप्रेजेंटेशन है, मतलब 8 के मल्टीपल में नहीं है, वो केवल समझाने के लिए है, वो मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। हालांकि मैं आपको उनको प्रैक्टिकल बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है, वो बात का मैटर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 17 का बाइनरी नंबर पूछा गया है, तो 17 का बाइनरी नंबर हमें कितने बिट्स में निकालना है डिपेंड करेगा। तो 17 नंबर है, तो आपको गिवन होगा बाई सम प्रोसेस, या तो बाइनरी आप 8 बिट्स में राइट करोगे या 16 बिट में या 32 बिट्स में। तो अभी मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, याद कर लो। 17 किसी कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में है, इसका साइज क्या हुआ, 8 बिट। तो अभी हम ये ऑपरेशन एक बार फिर से 8 बिट्स में परफॉर्म करके बता रहे हैं, 8 बिट्स रिप्रेजेंटेशन, राइट। 8 बिट रिप्रेजेंटेशन, इसका क्या मतलब है, मतलब अगर हमने आपसे 17 का बाइनरी पूछा तो 17 का बाइनरी तो 10001 ही होगा। लेकिन अगर हमें यही नंबर 8 बिट में लिखना हो, तो कितने बिट और ऐड करने पड़ेंगे, 3 बिट्स। तो 3 + 5 बिट टोटल 8 बिट होंगे कि नहीं, यस। तो वो 3 बिट्स ऐड क्या होंगे, 0। 0 राइट में ऐड करेंगे क्या, नहीं, क्यों राइट में ऐड करोगे तो नंबर का मीनिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो किसी भी इंटीजर के पहले कितने भी हम 0 लगा दें, लॉजिकली नंबर का मीनिंग चेंज होता है क्या, नहीं। जस्ट अभी भी 17 का बाइनरी है, लेकिन कितने बिट्स में, 8 बिट्स में, राइट। अब आपसे पूछा जाए 17 का आपको 8 बिट्स में वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे आप, कितने बिट्स में निकालना है, 8 बिट्स में। तो 8 बिट्स में इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 1 1 1 1 1 1 0। मतलब प्रीवियसली आपने देखा जब हमने 17 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला था तब कुछ और आया था। प्रीवियसली आपको याद होगा 5 बिट्स में इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा था हमने, 0 1 1 1 1 0, यही तो लिखा था। लेकिन अभी ऑपरेशन 5 बिट्स में नहीं है, 17 में, सॉरी 8 बिट्स में, राइट। तो 8 बिट्स में ऑपरेशन कुछ इस टाइप से अप्लाई होंगी।
अब फिर से बात करते हैं सर, हमें इसका टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए, किसका? 17 का। 17 का टूज कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है, कैसे निकालोगे? सिंपल, 17 के वंस कॉम्प्लीमेंट में वन ऐड कर दें, तो ऑलरेडी वंस कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हमारे पास है, तो उसमें हमें ऐड क्या करना है? सिंपली वन। तो रिमेनिंग बिट्स क्या मार्क कर दें? जीरो, क्योंकि एडिशन बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करना पॉसिबल है कि नहीं? यस। 0 + 1 इज वन, 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 0, 1, 1, 1। तो ये क्या आ गया? बाइनरी एडिशन। ठीक है, लेकिन कितने बिट्स में? 8 बिट्स में। नेक्स्ट थिंग, जस्ट क्या है? टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 17, पहले ही मैंने आपको लिखा है, किसी भी नंबर एक्स, निगेटिव नंबर है एक्स, तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट और निगेटिव रिप्रेजेंटेशन हमेशा सेम होता है। तो एक्चुअली ये 17 के लिए तो टूज कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये बाइनरी किसका है? ये -17 का बाइनरी है। कितने बिट्स में? 8 बिट्स में। पर यही बाइनरी 16 बिट में निकालेंगे तो कुछ और आएगा, राइट? तो प्रीवियसली आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने 5 बिट्स में अप्लाई किया था कि -17 का बाइनरी तो 15 से मैच हो रहा है, राइट? वो तो फिर समझाने के लिए था, एक्चुअली बाइनरी 8 बिट के मल्टीपल में निकालेंगे। अभी तक इतना पार्ट क्लियर है सभी को? क्या बोलते हो? अभी तक का एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी हम सी थोड़ी पढ़ रहे हैं, सिंपली मैथमेटिक्स ऑपरेशन है यार, राइट? ठीक है, आगे देखते हैं फिर। अब हम ये भी देखेंगे आज की क्लास में सर, इन ऑपरेशंस का एक्चुअली इंपोर्टेंस क्या है। अब हम लास्ट ऑपरेशन और डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने ये देखा है कि नेगेटिव डेसिमल का बाइनरी कैसे निकालते हैं, लेकिन आगे इन फ्यूचर हमें इस बात की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, स्वामी आप पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में सी हो जाएगी कि नहीं, सी या नहीं? वो आप पर डिपेंड करता है। आप मतलब तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आप पढ़ोगे, ठीक है? मतलब हो जाएगा, अगर आप एंड तक कोर्स पढ़ोगे तो पूरा कर दूंगा। ऐसा तो बोला नहीं कि मैं 10 दिन के लिए पढ़ा रहा हूँ या 5 दिन के लिए पढ़ा रहा हूँ। पूरा कोर्स फिनिश करने के लिए स्टार्ट किया, ठीक है? अगर आप कंप्लीट सी पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट का मतलब ये है, दो बातें इसमें। एक तो सर हम सिलेबस फिनिश करना, मतलब आप पूछना चाहते हो कि सर सिलेबस कब तक हो जाएगा। अगर केवल आप सिलेबस कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं तो सिलेबस में आपका 1 मंथ में भी कंप्लीट करा सकता है। अगर आप पूछ रहे हैं कि सर हम मास्टर लेवल पर सी कब तक सीख जाएंगे, मास्टर लेवल मतलब जिस लेवल से मुझे सी आता है, अगर आप भी सेम लेवल से सीखना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए कम से कम आपको 3 मंथ देना होगा। लेकिन ये 3 मंथ आपका एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जो आपके पूरे कैरियर में काम आएगा। मतलब बोल सकते हो कि जो थिंग्स मतलब बीटेक 4 ईयर कंप्लीट करने के बाद आप अचीव ना कर पाओ, वो थिंग्स आप 3 मंथ अगर कंप्लीटली सी पढ़ लो, उस लेवल पर आप जा सकते हो। मेरा कहने का मतलब क्या है, सी लैंग्वेज लर्न करने के बाद आपके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। मतलब फिर आप फ्यूचर में जावा पढ़ें, पाइथन पढ़ें, पीएचपी पढ़ें, डॉटनेट पढ़ें, जावास्क्रिप्ट पढ़ें, कुछ भी, सारे डोर आपके लिए खुल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि सी लैंग्वेज हम पहले क्यों पढ़ते हैं, उसका सिंपल रीजन ये है कि सी लैंग्वेज में ऐसे कॉन्सेप्ट और फीचर्स हैं जो सभी लैंग्वेज में कॉमन है। मतलब जो कुछ आप सी में पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जावा में भी होते हैं, पाइथन में भी होते हैं, पीएचपी में होते हैं, जावा स्क्रिप्ट में भी होते हैं। बात यह है कि अगर आप जावा में पढ़ रहे हो या फिर पाइथन से स्टार्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि हम केवल पाइथन में ही सीख पा रहे हैं, दूसरे लैंग्वेज में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा। लेकिन अगर आप सी के द्वारा आप लर्न कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, जब यही टॉपिक पाइथन या जावा स्क्रिप्ट या जावा में कभी आएंगे तो आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका माइंड सेट होगा कि आपको ऑलरेडी आता है। फिर आप वहां पर केवल जावा स्पेसिफिक, पाइथन स्पेसिफिक, जावा स्क्रिप्ट स्पेसिफिक फीचर को आप फोकस कर सकते हो, ठीक है? तो दो बात होती है, खत्म करना अलग चीज है और समझना अलग चीज है। तो आप मुझे पहले ये क्लियर कर देना कि आप सीखने के लिए पढ़ रहे हैं या सिलेबस खत्म करने के लिए पढ़ रहे हैं।
सिलेबस अगर खत्म करना है तो यूट्यूब पर कई सारे ट्यूटोरियल हैं। हाँ, जो कि आपको 45 या 30 डेज में या 2 दिन में या 10 दिन में खत्म करा देते हैं, लेकिन आप खुद ट्राई करना, कभी पढ़ के देखना ऑनलाइन दूसरे लोगों से, कि जब आप ऑनलाइन मतलब 45 डेज में, 30 डेज में, 25 डेज में कोई भी टॉपिक या कोई सब्जेक्ट फिनिश कर लेते हो, लेकिन वो आपको याद कब तक रहता है। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है, अगर आप इसको लीनियर प्रोसेस से समझोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेगा। मतलब इतनी जल्दी आसानी से भूलोगे भी नहीं, बस आपको प्रैक्टिस में रखना है। आगे कंटिन्यू करें क्या? इस टाइप के आपके पास कोई क्वेश्चन हुआ करें, ठीक है, तो सब्जेक्ट से हटके हैं, वो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो, जिससे क्लासरूम में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो 8 बिट के मल्टीपल में होंगे, मतलब 8 बिट्स में, 16 बिट में और 32 बिट्स में, लाइक दैट। तो अभी तक हमने क्या लर्न किया है? ओनली निगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। अब एक और प्रोसेस आने वाला है सर, अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर गिवन है तो हम कैसे पता करेंगे वेदर द गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव? रीजन, क्योंकि आप देख रहे होंगे, जैसे कि हमने 17 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला जो कि किसके बराबर है? -17 के, राइट? -17। तो हमें ये तो ठीक है, यहाँ पर तो दिख रहा है कि -17 लिखा है या 17 लिखा है, लेकिन अगर कहीं बाइनरी कुछ इस टाइप से लिखा है, इसका बाइनरी, मैं 17 का बाइनरी फिर से नीचे कॉपी कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है? 1 1 1 0 7 टाइम 1। तो कोई नया पर्सन है, मान लो कोई पर्सन बाहर से आया और उसके सामने आपने बाइनरी लिख दिया, तो उसको देखकर हम कैसे जज कर पाएंगे कि रियल में पॉजिटिव है या निगेटिव है? क्योंकि यहाँ पर तो प्लस और माइनस नाम का कोई सिंबल है ही नहीं, राइट? इसलिए पिक्चर में आता है साइन बिट। क्या आता है? साइन बिट। साइन बिट का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले उस चीज को लर्न करें, उसके बाद ही हमारे लिए नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है। तो एक्चुअली आपके पास जो मेमोरी हुआ वो या तो कितने बिट्स में हुआ? 8 बिट्स में, या फिर 16 में, लाइक दैट, राइट? अब जरूरी नहीं कि हमेशा 8 और 16 बिट में हो, लेकिन अगर हम जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स लर्न कर रहे हैं तो 5 बिट्स में लिख सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई मेमोरी ब्लॉक है, मतलब कोई वेरिएबल है, और जिसका साइज 8 बिट है। कितना है? 8 बिट्स, लाइक दैट। तो किसी भी वेरिएबल के अंदर जो बिट्स हैं, ये सभी बिट्स टू कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और लेफ्ट मोस्ट बिट है, दिस वन, राइट? इस बिट को टेक्निकली बोला जाता है साइन बिट। क्या बोलते हैं? साइन बिट। इसके अलावा जितने भी हैं, चाहे 8 बिट हो या 8000 हो, डजंट मैटर, इसके अलावा रिमेनिंग जितने भी बिट्स होंगे उन सभी बिट्स को हम बोलते हैं डेटा बिट्स। क्या बोलेंगे? डेटा बिट्स। मतलब अगर कोई भी वेरिएबल या नंबर है तो उसका बाइनरी टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। उसका जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगा उसको हम ऑलवेज रेफर करेंगे एज साइन बिट, और रिमेनिंग बिट्स को रेफर करेंगे एज डेटा बिट। सर, साइन बिट का क्या मतलब है? साइन बिट का मतलब ये है कि जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, अगर इस बिट की बात करें, मतलब रियल में नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बात हमें साइन बिट देखकर पता लगती है। अब साइन बिट हो या डेटा बिट हो, किसी बिट के अंदर टू स्टेट होते हैं। किसी बिट में डेटा क्या हो सकता है? किसी बिट के अंदर एट ए टाइम क्या वैल्यू हो सकता है? या तो 0 या 1, तीसरा कोई सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो अगर साइन बिट में 0 है तो इसका मतलब ये बाइनरी किसी पॉजिटिव नंबर का है। साइन बिट में अगर 1 है तो इसका मतलब बाइनरी किसी निगेटिव नंबर का है, ठीक है? तो इस टाइप से हमें पता लगेगा। मतलब साइन बिट के केसेस में साइन बिट आप चेक करेंगे, और साइन बिट में आप जानते हैं दो ही वैल्यू होंगी, या तो इसमें 0 होगा या फिर 1 होगा, राइट? अगर 0 है तो इसका मतलब ये बाइनरी किसका है? किसी पॉजिटिव इंटीजर का। और साइन बिट में अगर 1 है तो इसका मतलब ये बाइनरी किसका है? किसी निगेटिव इंटीजर का। अब ये बात तो आप जानते हैं, अगर पॉजिटिव का बाइनरी है तो डायरेक्टली डिवाइडेड बाय टू रूल के द्वारा कैलकुलेट किया गया होगा, लेकिन अगर निगेटिव नंबर का बाइनरी है तो आप ये भी जानते हैं वो डायरेक्टली स्टोर हुआ है टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो अब क्वेश्चन ए है कि अगर हमें इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, बाइनरी को
डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप बोलो सर ये तो हम सीख चुके हैं, अभी हमने कंप्लीट नहीं किया। आप सीख जरूर चुके हो, अभी तक हमने जो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपको सिखाया है वो केवल पॉजिटिव नंबर के काम में आएगा। लेकिन अगर नंबर नेगेटिव है तो उसका डेसिमल कैसे निकालेंगे? किसी भी नेगेटिव, मतलब अगर साइन बिट 1 है, क्वेश्चन ठीक से सुनना, मतलब किसी भी बाइनरी का डेसिमल क्या होगा, ये बात उसके साइन बिट पर डिपेंड करता है। साइन बिट में आप जानते हैं या तो क्या होगा, 0 या फिर 1। इफ द साइन बिट इज 1 तो आपके लिए अंडरस्टूड है, इट मीन्स नंबर इज नेगेटिव, राइट। तो नेगेटिव है तो उसका डेसिमल कभी डायरेक्टली नहीं निकाला जाता। सबसे पहले आप उस बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ध्यान रखिए। पहले हम डायरेक्टली डेसिमल वैल्यू निकालेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट जो भी बाइनरी है, पहले उस बाइनरी का आप टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, राइट। और टूज कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट भी बाइनरी होगा, लेकिन हमें रिजल्ट किस में चाहिए, डेसिमल में। तो यहाँ पर डेसिमल कन्वर्जन डायरेक्टली बाइनरी नंबर का नहीं करेंगे, उसके टूज कॉम्प्लीमेंट के बाइनरी नंबर का डेसिमल वैल्यू निकालेंगे। जो भी टूज कॉम्प्लीमेंट आया है उस टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए आप क्या निकालेंगे, डेसिमल वैल्यू फॉलोड बाई माइनस साइन, ठीक है। अगर साइन बिट में 0 है तो यहाँ पर तो कोई लफड़ा है ही नहीं, साइन बिट में 0 इट मीन नंबर पॉजिटिव, और हम जानते हैं पॉजिटिव नंबर मेमोरी के अंदर टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में स्टोर होते हैं, डायरेक्टली स्टोर होते हैं। पॉजिटिव नंबर हमेशा डायरेक्टली स्टोर होते हैं। डायरेक्टली स्टोर होते हैं तो उनका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन भी डायरेक्टली पॉसिबल हो, मतलब हमें टूज कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखने, दो रूल बहुत अच्छे से समझने में बार बार नीडफुल होंगे हमारे लिए। कभी भी हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करो, पहले आप ठीक से देखोगे, चेक करोगे कि साइन बिट में 0 आया है या 1 आया है। अगर साइन बिट में 0 आया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम डायरेक्टली उसका डेसिमल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर साइन बिट में 1 है तो सबसे पहले हम उस बाइनरी का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, देन डेसिमल। जैसे कि फिर से देखते हैं, आपको याद होगा, ऑलरेडी यहां से देख लेते हैं। ये जो बाइनरी नंबर लिखा हुआ है ये किसका बाइनरी है, ये एक्चुअली 17 का टूज कॉम्प्लीमेंट है। और 17 के टूज कॉम्प्लीमेंट को -17 बोल सकते हैं कि नहीं? यस। ये बाइनरी किसका है, -17 का। कितने बिट्स में? 8 बिट्स में, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रियल में से -17 का टूज कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, -17 का अगर बाइनरी है तो वापस जब हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमें -17 मिलना चाहिए। देखते हैं मिलेगा कि नहीं। फिर से समझें, अगर हमारे पास कोई 8 बिट मेमोरी है और 8 बिट मेमोरी के अंदर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है लाइक दिस वे, 1 1 1, 17 का बाइनरी क्या, 0 किस पोजिशन में था, फिर से मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 0 1 1 1 1। अभी तो हमें पता है भाई, प्रैक्टिस में ऑलरेडी इसको कैलकुलेट करके आए, हमें पता है -17 का बाइनरी। बट सपोज दैट किसी न्यूअर पर्सन के साथ सामने ये नंबर लिखा हुआ है और उससे पूछा जाए कि इसका डेसिमल वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे? ठीक है, वो जानना जरूरी है। हमें तो पता है इसका रिजल्ट -17 आना चाहिए, लेकिन इस मेथड के द्वारा -17 आएगा कि नहीं आएगा वो पार्ट हमें देखना है। तो जो भी हमारे पास बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी को हमें कन्वर्ट किसमें करना है, इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल का मतलब है बेस 10 नंबर सिस्टम, बेस 10। और बेस 10 में क्या है, -17। कैसे आएगा देखते हैं। अब रूल अप्लाई करो, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको रूल क्या एक्सप्लेन किया है अभी। सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि साइन बिट क्या है। और साइन बिट किसको बोलते हैं, जो लेफ्ट मोस्ट बिट होता है, सबसे लेफ्ट में जो बिट होता है उसी को हम साइन बिट बोलते हैं। तो ये हमारे लिए अब अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो भी वेरी फर्स्ट बिट होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट उसको ऑलवेज आप रेफर करोगे साइन बिट। क्या रेफर करेंगे, साइन बिट। इतना पार्ट क्लियर है? क्लियरली आप देख पा रहे हैं साइन बिट 1 है तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। अब सही से फोकस करने का टाइम है। कौन सा केस अप्लाई करोगे, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रिप्लाई करें सभी लोग।
हमें इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के हमने आपको दो रूल दिए हैं। किसके भी आप पर आइडेंटिफाई करें, बेस्ड ऑन लुकिंग द साइन बिट, राइट। साइन बिट में वन है, तो साइन बिट में वन है, तो ये कौन से रूल से मैच हो रहा है, रूल नंबर वन से। अब अप्लाई करो रूल नंबर वन में, डेसिमल कन्वर्जन डायरेक्टली होता है, पहले हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, पहले टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, राइट। पहले अच्छे समझ लें इसको, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास बाइनरी भी तो होना चाहिए। तो आप देख रहे हो रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास डायरेक्टली बाइनरी फॉर्म में ही तो है, तो ऐसा थोड़ी कि बाइनरी नंबर निकालना, बाइनरी तो ऑलरेडी गिवन है, हमें डायरेक्ट इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले हमें इस बाइनरी का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने की जरूरत है कि नहीं, यस। वंस कॉम्प्लीमेंट में जब हम प्लस वन कर देंगे, इससे जो रिजल्ट आएगा वो टूज कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा कि नहीं होगा, यस। ठीक है, ये मेथड अप्लाई करना। तो सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में जीरो को हम इन्वर्ट कर देंगे वन से, और वन को इन्वर्ट कर देंगे जीरो से। ऑलरेडी एक्शन कर चुका हूं, ठीक है। जीरो जीरो वन, जीरो 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 जीरो। अब इसमें ऐड क्या करवाना है, प्लस वन, राइट। प्लस वन जब हम ऐड करेंगे तो रिमेनिंग बिट्स को हम क्या लिख लें, जीरो, क्योंकि वन का बाइनरी तो वन ही होता है। अब इसका एडिशन करके देखते हैं, जीरो प्लस वन क्या आएगा, वन। जीरो प्लस जीरो, जीरो जीरो जीरो। अगेन वन प्लस जीरो इज वन, और रिमेनिंग बिट्स अगेन क्या आएंगे, जीरो जीरो जीरो। तो अभी हमने क्या निकाला है, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो टूज कॉम्प्लीमेंट के बाद बाइनरी आया है फर्दर, राइट। सो बाइनरी को हमें कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अगर फर्स्ट पोजीशन पर वन है तो ये कैरी क्या करता है, वन। और जो नेक्स्ट वन है कौन से पोजीशन पर है, फिफ्थ नंबर के पोजीशन पर। फिफ्थ पोजीशन पर अगर वन है तो कैरी क्या करता है, सिक्सटीन, और सिक्सटीन प्लस वन क्या होता है, सेवनटीन। रूल अभी खत्म नहीं हुआ है, रूल को ठीक से अप्लाई करें। मैंने आपको बताया था टूज कॉम्प्लीमेंट के बाद डेसिमल निकालें, तो आप देख रहे हो डेसिमल क्या रहा है, 17, फॉलोड बाई माइनस साइन ऐड कर दिया। माइनस साइन आपको खुद से ऐड करना है, राइट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम केवल 17 नहीं बोलेंगे, -17 बोलेंगे। समझ में आ गया, किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा। मतलब हम डायरेक्टली कन्वर्जन नहीं करेंगे, पहले हम उसके साइन बिट को ठीक से देखेंगे, साइन बिट क्या है। अब थ्योरी बहुत ज्यादा हो गया, काफी हो गया। अब हम प्रैक्टिकली बात करें, मतलब सी लैंग्वेज के फॉर्म में। मतलब अभी तक हमने केवल ये देखा है कि ऑपरेशन हो कैसे रहे, एक्चुअली अब इनको सी में अप्लाई करके देखते हैं। रेडियो सभी। अब सी में अप्लाई करने के लिए एक चीज आपको छोटी सी और समझने की जरूरत है। जब हम कोई रिजल्ट डिस्प्ले कराते हैं तो हम परसेंट डी से डिस्प्ले कराते हैं, किससे, परसेंट डी से। अब परसेंट डी की थोड़ी सी स्टोरी आप समझ लीजिए। आगे एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर आने वाला है आपकी लाइफ में, परसेंट यू, काफी इंटरेस्टिंग है। परसेंट डी का यूज क्या है, 16 बिट सी कंपाइलर में। परसेंट डी का मतलब है यूज टू डिस्प्ले 16 बिट, 16 बिट साइंड इंटीजर नंबर। ये किस काम में आता है, यूज टू डिस्प्ले साइंड डेसिमल इंटीजर। इसका क्या मतलब है, मतलब इससे जो रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा, डेसिमल फॉर्म में। वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन यहाँ पर इस चीज को ठीक से देखने की जरूरत है, 16 बिट का मतलब क्या है। मान लो आप उस किसी नंबर को डिस्प्ले करा रहे हो, तो आप देख रहे होंगे कि जो -17 का हमने अभी बाइनरी नंबर लिखा है वो 8 बिट्स में है। परसेंट ही उस 8 बिट इंफॉर्मेशन को पहले 16 बिट में कन्वर्ट करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। डायरेक्ट प्रिंट नहीं करता, पहले वैल्यू को कितने बिट में कन्वर्ट करेगा, 16 बिट में, उसके बाद आप डेसिमल वैल्यू निकालो। तो कहने का मतलब क्या है, अब हमारे पास कुछ इंपोर्टेंट ऑपरेशंस और बचे हैं क्या। आपको याद होगा आज मैंने जब सिलेबस आपका स्टार्ट किया क्लास, तो स्टार्टिंग में आपको जस्ट कंटेंट्स लिखवाए थे, एक बार चेक करें फिर से। दिस पार्ट, आपको मैंने क्या बोला था, आपके लिए आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं क्या, दिस कन्वर्जन, हाउ टू कन्वर्ट एनी एनी 8 बिट डेटा इनटू 16 बिट, राइट। ऑलरेडी हमने स्टार से मार्क किया कि नहीं किया, यस। और ये पार्ट अभी हमारा छूटा हुआ है, इसके बाद आप स्ट्रांग बन पाओगे।
मतलब मैं ये ऑपरेशन फ्रिक्वेंटली नीडफुल होंगे 16 बिट इंफॉर्मेशन को 32 बिट में कन्वर्ट करना, सॉरी 8 बिट में कन्वर्ट करना, और 8 बिट इंफॉर्मेशन को 16 बिट में कन्वर्ट करना। सर इसका क्या मतलब, काफी सिंपल ऑपरेशन है, आपके लिए काफी इजी बना देंगे, ठीक है। मतलब बोल सकते हो बाइनरी कैटेगरी में ऑलमोस्ट लास्ट प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली स्टार्ट कर देंगे, राइट। इसको थोड़ा सा समझ लेते हो, आप फास्टली खत्म कर दूंगा, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। इस टाइप से समझे, मान लो हमारे पास एक्स नाम का कोई वेरिएबल है, और एक्स का साइज है 8 बिट। एक्स का साइज क्या है, 8 बिट। दूसरा हमारे पास वेरिएबल है वाई, और जस्ट इमेजिन करो वाई का साइज है 16 बिट। ठीक है, मतलब यहाँ गिवन है एक्स का साइज कितना है, 8 बिट्स, और वाई का साइज कितना है, 16 बिट्स। 16 बिट्स। इतना पार्ट क्लियर है। अब x के अंदर आपको था केवल 8 बिट्स होंगे, x के पास केवल कितने बिट्स होंगे, ओनली 8 बिट्स, जो कि जीरो भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं। तो मुझे अभी नहीं पता कि जीरो है या वन है, डजेंट मैटर। इसलिए मैं इसको क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस से। जब कहीं पर अगर ऑपरेशन गिवन है, जस्ट वी वांट टू परफॉर्म y इक्वल्स टू x, तो इसका मतलब क्या है, x के अंदर जो बाइनरी बिट्स हैं तो सभी बिट्स y में कॉपी करना है, राइट। तो y के अंदर मैंने अज्यूम किया 16 बिट्स है, मतलब 2 बाइट है। जब हम इसको कॉपी करेंगे तो कॉपी कैसे करोगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर अगर जो क्रॉस है एक्स है, ये जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। लेकिन एक्स के पास 8 बिट है, तो ये सारे 8 बिट इस सिंगल बाइट में फ्लो हो जाएंगे, राइट। सारे बिट्स कॉपी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यस, लाइक दिस वे। क्वेश्चन ए है कि जो रिमेनिंग जो नेक्स्ट सेकंड बाइट है, मतलब दिस इज फर्स्ट बाइट, दिस इज सेकंड बाइट, जो सेकंड बाइट है वो तो बाइट का खाली रह जाएगा, तो वो जो खाली बाइट है, सॉरी खाली बाइट है, उसमें भी कितने बिट्स हैं, अगेंस्ट 8 बिट्स हैं, तो उन खाली पोजीशन में क्या आएगा, कमेंट करके बता जरा। उन खाली पोजीशन में क्या आएगा, क्या आएगा, मतलब जीरो आएगा या वन आएगा। क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को। जब हम स्मॉलर ब्लॉक के डेटा को बिगर ब्लॉक में कॉपी करते हैं, तो कुछ बिट्स तो खाली रहेंगे, ये स्वाभाविक है। मतलब हमारे पास एक बोतल है, इसका साइज है 1 लीटर, दूसरा बोतल है 2 लीटर, तो 1 लीटर वाली बोतल के कंटेंट को 2 लीटर में आप पलटाओगे या फिल करोगे, तो पूरा थोड़ी भरेगा, आधा खाली रह जाएगा कि नहीं, यस। तो उसी सिचुएशन से आपको कंपेयर करना है, अगर हम 8 बिट इंफॉर्मेशन को 16 बिट मेमोरी ब्लॉक में कॉपी कर रहे हैं, तो रिमेनिंग प्लेसेस पर क्या आएगा, राइट, दैट इज माई क्वेश्चन। अगर आप बोलते सर जीरो आएगा, गलत है। अगर आप बोलते सर वन आएगा, गलत है। ना ही जीरो आएगा, ना ही वन आएगा, ठीक है। तो सर फिर क्या आएगा, डिपेंड करेगा। पहले तो आप ये देखें ठीक से कि हम कॉपी कर किसको रहे हैं, एक्स को कॉपी कर रहे हैं, वाई को कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है असाइनमेंट के राउट में, एक्स को कॉपी कर रहे हैं। तो आपको जाके ये चेक करना होगा कि एक्स का साइन बिट क्या है, साइन बिट क्या है। अगर साइन बिट में जीरो है, दो ही केस होंगे साइन बिट में, या तो जीरो होगा या वन होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या फिल होगा, वॉट एवर साइन बिट ऑफ एक्स। अगर एक्स का साइन बिट जीरो है, अभी तो जैसे आपको गिवन नहीं है, लेकिन इमेजिन कर लो या तो ये जीरो होगा या वन होगा, राइट। अगर साइन बिट जीरो है तो सभी पोजीशन में आपको जीरो फिल करना है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि हमेशा जीरो इंसर्ट होगा या हमेशा वन इंसर्ट होगा। ये उस वेरिएबल के साइन बिट पर डिपेंड करेगा जिसको हम असाइन कर रहे हैं। असाइन एक्स को कर रहे हैं, तो एक्स का साइन बिट क्या है। एक्स का साइन बिट अगर जीरो है तो जीरो फिल करेंगे, और अगर एक्स का साइन बिट वन है तो वन फिल करेंगे इन ऑल द प्लेसेस, राइट। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। जैसा कि आप अभी कंफ्यूज थे,
अगर आपको रूल ना पता तो आप उनसे या तो कंप्लीटली जीरो फिल करोगे या वन फिल करोगे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम स्मॉलर ब्लॉक के डेटा को लार्जर ब्लॉक में कॉपी करते हैं, जो स्मॉलर ब्लॉक है हमें उसके साइन बिट को देखना होता है। यहाँ पर साइन बिट का विशेष इंपोर्टेंस है, नहीं तो आपके ऑपरेशन गलत हो जाएंगे। साइन बिट में या तो जीरो होगा या वन होगा। साइन बिट में अगर जीरो है तो जीरो फिल करोगे रिमेनिंग प्लेसेस पर, वन है तो वन फिल करेंगे। ठीक है। आगे हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल में अप्लाई करके दिखा रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब डाउटफुल कुछ नहीं रहेगा। सर हम ये प्रैक्टिकली कैसे अचीव करें, सिंपल। एक्स को जब हम डिक्लेयर करेंगे तो एक्स का डेटा टाइप यूज कर लेंगे कैर। और सी लैंग्वेज में कैरेक्टर का साइज होता है 1 बाइट, इट मीन्स 8 बिट्स। ठीक है। जब हम y को डिक्लेयर करेंगे तो y का डेटा टाइप हम यूज कर लेंगे इंटीजर। इंटीजर का साइज होता है 2 बाइट, 2 बाइट मतलब 16 बिट। इस टाइप से हमारे लिए गैस करना पॉसिबल है। एग्जाम्पल देखते हैं अब, ठीक है। थ्योरी काफी हो गया, एग्जाम्पल से देखें। जैसे कि हमारे पास दो दो एग्जाम्पल है, वन बाई वन। फर्स्ट केस में ऑब्जर्व करना, एक्स में हमने असाइन कराया सिंपली 10 ही ले लेते हैं। क्या असाइन किया, 10। बाई डिफॉल्ट आपको जो 10 दिख रहा है उसको बाइनरी नहीं बोलोगे, मैंने आपको बताया बाई डिफॉल्ट कोई भी नंबर डेसिमल होता है, मतलब बेस 10 में होता है, तो बेस 10 में हमने 10 राइट कर दिया है। राइट। अब लेकिन इसका डेटा टाइप क्या, कैरेक्टर। अभी कैरेक्टर इंटीजर में आपको लड़ने की जरूरत नहीं, आप तो ये समझे अगर कैर लिखा है तो इसका मतलब एक्स का साइज 1 बाइट है, मतलब 8 बिट्स है। नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास वाई। तो वाई के लिए हमें 2 बाइट एलोकेट कराना है। तो 2 बाइट तभी एलोकेट होंगे जब हम इसका डेटा टाइप इंटीजर यूज करेंगे। ठीक है। बाकी इंटीजर और कैरेक्टर के बारे में भी आपको कुछ भी जानने की कोई जरूरत नहीं है। वाई डिक्लेयर किया, लेकिन वाई में हमने साइन कराया एक्स। वाई में क्या साइन कराया है, एक्स। उसके बाद आप मैं आपसे जस्ट पूछना चाहूंगा या जानना चाहूंगा कि इस एग्जाम्पल के एग्जीक्यूट होने के बाद अगर हम एक्स और वाई के वैल्यूज को %d से प्रिंटफ के द्वारा डिस्प्ले कराते हैं, नॉट एक्स ओनली, हम वाई की बात कर रहे हैं। वाई को अगर हम डिस्प्ले कराएंगे तो आपको बताना वाई के केस में आउटपुट क्या आएगा। एक तो केस ए वाला बन गया, केस वन। इसके बाद जब फर्स्ट केस में आप परफेक्ट हो जाए उसके बाद हम एक और केस लॉन्च करेंगे, केस टू। और केस टू एक ऐसा केस होगा, एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जब 10 का बाइनरी नंबर निकालेंगे तो एक्स का साइन बिट जीरो होगा। तो हम एक और एग्जांपल लेना चाहते हैं जहाँ पर एक्स का साइन बिट जीरो ना होके क्या हो, 1। ठीक है। देन व्हाट, दूसरा केस, कैर एक्स इक्वल्स टू -128। ठीक है। कैर एक्स इक्वल्स टू -128। और अगेन हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर वाई। क्या डिस्प्ले किया, डिक्लेयर किया, वाई। देन वाई में फिर से असाइन कराया एक्स। तो हमें एक्चुअली इनके आउटपुट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं कि मेमोरी में बिहाइंड द सीन ये सब कुछ कैसे प्रोसेस हो रहा है, जो कि आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है। तो अभी इसमें मैं आउटपुट आपको कुछ भी नहीं पूछना, फिर आपको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ठीक से देखना है। फर्स्ट वन, जैसे पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं केस वन की बात कर रहा हूँ बोलिए। ठीक है। केस वन में सबसे पहले वैल्यू एक्स का मेमोरी एलोकेशन होगा स्टैक के अंदर, अगर ये लोकल है तो अभी मैं स्टैक में उलझने की जरूरत नहीं, सिंपल डायग्राम बनाने की बात कर रहा है। वन थिंग श्योर है, एक्स का डेटा टाइप क्या है, कैर। तो एक्स के लिए मेमोरी में कितने बिट एलोकेट होंगे, हाउ मेनी, 1 बाइट एलोकेट हो। 1 बाइट का मतलब 8 बिट। उसके बिट में कहाँ क्या आ रहा है, डजंट मैटर, लेकिन जो वेरी फर्स्ट बिट होगा उसको हम लॉजिकली रेफर करेंगे साइन बिट। एक्स में साइन क्या कर रहे हैं, 10, तो 10 डायरेक्टली स्टोर होगा। पहले मैं 10 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब तक वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट नहीं हो जाता है मेमोरी में स्टोर करना पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको 10 का बाइनरी नंबर निकालना है। 10 का बाइनरी आपको पता है क्या, 1010, नथिंग स्पेशल। जब हम इसको फिल करेंगे राइट टू लेफ्ट, 0 1 0 एंड 1, राइट। तो 10 का बाइनरी नंबर के लिए केवल 4 बिट सफिशियंट है, लेकिन एक्स के पास 8 बिट है। राइट। तो रिमेनिंग बिट्स को हम क्या फिल कर देंगे, जस्ट 0। अब आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, आप बोलो सर आपने यहाँ रिमेनिंग बिट 0 कैसे फिल कर दिए, क्योंकि हमने जो 10 का बाइनरी नंबर निकाला था उसका लेफ्ट मोस्ट बिट तो 1 था। तो लेफ्ट मोस्ट बिट 1 भले ही है, लेकिन साइन बिट थोड़ी है, ये ध्यान रखना।
हम जस्ट रिमेनिंग प्लेसेस पर, अभी हमने कहीं एक्स को वाई में या वाई को एक्स में कॉपी थोड़ी किया, अभी तो हम बाइनरी नंबर जनरेट कर रहे हैं। जब हम जनरेट कर रहे हैं उस टाइम पर आप सभी प्लेसेस पर जीरो इंसर्ट कराओगे, क्योंकि अभी हम जिसके लिए बाइनरी नंबर लिख रहे हैं उसमें साइन बिट का क्वेश्चन ही कहाँ है, साइन बिट है ही कहाँ अभी हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कर रहे हैं कि हम इसको कहीं से कहीं दूसरे प्लेस पर असाइन कर रहे हैं। अभी तो हमने 10 को कहीं असाइन नहीं किया है, 10 का बाइनरी नंबर जनरेट कर रहे हैं। तो 10 का बाइनरी नंबर कितने बिट्स में, 10 का बाइनरी नंबर 8 बिट्स में लिखना है। तो जो भी बाइनरी है उसके लेफ्ट में एक्स्ट्रा बिट जीरो इंसर्ट होंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब ऑब्जर्व करना, 10 रियल में पॉजिटिव नंबर था, पॉजिटिव नंबर था तो चेक करो ठीक से, एक्स का साइन बिट जीरो है कि नहीं, होना भी चाहिए। क्योंकि अगर आपने कहीं पर भी पॉजिटिव नंबर स्टोर किया बाइनरी फॉर्म में तो साइन बिट जीरो होगा, और निगेटिव नंबर स्टोर किया तो साइन बिट ऑलवेज वन होता है। राइट, नेक्स्ट वन। हाँ ये बात ध्यान रखना, आगे का जो कमिंग क्लास है, आज तो हमने केवल रूल्स को लर्न किया है, हमने प्रैक्टिकली थोड़ी इंप्लीमेंट किया। तो आगे का जो आने वाला क्लास है वो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग इन द सेंस जो भी रूल्स अभी तक हमने पढ़े हैं उनको बार बार डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अप्लाई करने वाले हैं। और अभी तो हमने केवल साइंड की बात की है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है क्या, अनसाइंड। और सबसे ज्यादा आपको और स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन साइंड और अनसाइंड को लेकर ही होता है। हाँ, दूसरा केस क्या है, वाई। वाई का जब मेमोरी एलोकेशन करेंगे, वाई का डेटा टाइप इंटीजर है, जिसकी वजह से मेमोरी में वाई के लिए कितने बाइट एलोकेट होंगे, 2 बाइट, और 2 बाइट में बिट्स कितने होंगे, 16। तो यहाँ पर वाई के केसेस में जो वाई का भी वेरी फर्स्ट बिट होगा, इसको भी तो हम वाई के लिए साइन बिट बोलेंगे। राइट, तो साइन बिट वैल्यू का नहीं होता, साइन बिट वेरिएबल्स का होता है, ये बात ध्यान रखना। साइन बिट किसका है, वेरिएबल्स का। नेक्स्ट वन, अब हम x को y में असाइन कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि x के अंदर जो बाइनरी बिट्स हैं वो y में कॉपी हो रहे हैं। तो कॉपी कैसे करेंगे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट कॉपी करेंगे, क्या आ जाएगा, जीरो, देन वन, देन जीरो, देन वन, देन जीरो, 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 एंड अगेन दिस जीरो। लेकिन वाई में कहीं ना कहीं एक पोजीशन अभी विकेंट है, खाली है। खाली पोजीशन में क्या आएगा, वॉट एवर साइन बिट ऑफ एक्स, मतलब यहाँ वाई का साइन बिट नहीं, एक्स के साइन बिट पर डिपेंड करेगा वो। और अभी आप देख रहे हैं एक्स का साइन बिट क्लियरली जीरो है, तो इसलिए रिमेनिंग सभी प्लेस पर जीरो इंसर्ट हो जाएगा। क्या इंसर्ट होगा, जस्ट जीरो। आउटपुट क्या आएगा वो हम कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको पहले असाइनमेंट चेक करना है। ये तो हो गया फर्स्ट केस। दूसरे एग्जाम्पल को टेस्ट करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर एक्स में हमने क्या साइन किया, -128। तो पहली बात तो यह है कि आपको -128 का बाइनरी नंबर निकालना पड़ेगा। -128 का बाइनरी नंबर तो अभी तक हमने नहीं निकाला, लेकिन 128 का तो बाइनरी हम निकाल चुके हैं ना। 128 का बाइनरी क्या होता है, 8 बिट्स में। 128 टू की पावर वाले टेबल में डायरेक्टली अवेलेबल है, तो 128 का वन आ जाएगा और रिमेनिंग के लिए जीरो। तो 128 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या, 64, 64 का जीरो, 32 का जीरो, 16 का जीरो, 8 का जीरो, 4 का जीरो, 2 का जीरो, 1 का जीरो। तो बाइनरी 128 का है, लेकिन हम 128 का बाइनरी चाहिए, -128, -128। तो -128 का बाइनरी कब मिलेगा, जब हम 128 का रोज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो -128 के ही तो बराबर होगा। ऑलरेडी हमने आपको समझाया है, राइट। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक नया ट्रिक मिलने वाला है, क्या देखते हैं। 128 का बाइनरी नंबर हमारे पास अवेलेबल, टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट बिट जीरो हो जाएगा, रिमेनिंग बिट्स वन हो जाएंगे। और इसमें अब हमें ऐड क्या करना है, +1। क्या ऐड करना है, +1। तो आप जानते हैं बाइनरी नंबर 127 का है। 127 में, ये तो पता है ना, ये बाइनरी 127 का है कि नहीं, हमने स्टार्टिंग में ऑलरेडी इसीलिए प्रैक्टिस कराया था कि मुझे बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। याद होगा ना, अगर याद नहीं है तो एक बार इस वीडियो लेक्चर को फिर से रिपीट करके देख लेना। जो भी प्रॉपर्टी हमने आज की क्लास में डिस्कस किया, आगे कहीं ना कहीं आपको फ्रिक्वेंटली काम आने वाली है। बाइनरी किसका है, 128 का। तो इसका मतलब ये है कि, सॉरी, 127 का, यहाँ मार्क कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप +1 127 में कर रहे हो,
127 प्लस 1 कितना होता है 128, तो आप डायरेक्टली 128 का बाइनरी लिख सकते हो, या फिर ट्राई करते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। 1 प्लस 1 क्या आएगा, 0, कैरी इज 1। 1 प्लस 1 0, कैरी इज 1। 1 प्लस 1 कैरी, सॉरी एडिशनली 0, कैरी इज 1। जस्ट ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा अप टू लास्ट बिट। 1 प्लस 1 0, कैरी 1। लास्ट केस में 0 और 1 का एडिशन क्या आएगा 1। इतना बात क्लियर है। नाउ ऑब्जर्व इट, और ये आना भी चाहिए क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट है, किसी पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट हमेशा नेगेटिव नंबर प्रोड्यूस करता है, नेगेटिव नंबर का साइन बिट 1 होता है। तो चेक करो वेरी फर्स्ट बिट साइन बिट 1 है कि नहीं, यस। एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या मिला आपको, अगर किसी भी नंबर का फर्स्ट बिट 1 है और रिमेनिंग सभी बिट 0 है, तो उसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है वो टूज कॉम्प्लीमेंट उसी नंबर के बराबर होता है। ठीक से देख लो, जो टूज कॉम्प्लीमेंट आया है वो भी सेम है कि नहीं। मतलब 128 का बाइनरी और -128 का बाइनरी 8 बिट में सेम होता है। ठीक है, हालांकि मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रॉपर्टी समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है। मतलब जो ओरिजिनल नंबर में 128 मिला था उसका बाइनरी भी क्या 1 7 टाइम 0, और -128 का भी बाइनरी में क्या मिला 1 7 टाइम्स 0। कितना बात क्लियर है। अब जो बाइनरी आया है वो हमें किस में असाइन करना है, वेरिएबल एक्स में। किस में असाइन करना है, एक्स में। तो एक्स का केस तो आपको पता ही है कि एक्स का डेटा टाइप कैरेक्टर है इन दिस केस। तो कैरेक्टर में कितने बिट्स होंगे, ओनली 8 बिट्स। जो फर्स्ट बिट है वो एक्स के लिए क्या साइन बिट। तो जस्ट ये डेटा आपको अब, मतलब अभी तो हमने -128 का बाइनरी जनरेट किया था, तो उसको स्टोर किस में कराना है एक्स में। तो एक्स में फाइनली क्या साइन हो जाएगा 1 7 टाइम्स 0। ठीक है, अब सेकंड केस में वाई को डिक्लेयर किया है, तो वाई का साइज क्या है आप जानते हैं। वाई इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसका साइज क्या है 1 बाइट और 2 बाइट्स। 2 बाइट्स में कितने बिट्स होंगे 16 बिट्स। कितने 16 बिट। ठीक है, कॉपी करते हैं। तो अब कुछ नहीं कि नेक्स्ट केस में हमने यही तो किया है, एक्स को वाई में असाइन कर रहा है, मतलब 8 बिट इंफॉर्मेशन को 16 बिट मेमोरी में कॉपी किया जा रहा है। देन हाउ, आप एक्स को वाई में कॉपी कर रहा है, तो एक्स के पास 8 बिट है, तो 8 बिट राइट टू लेफ्ट आप कॉपी करोगे तो आप गेस कर सकते हो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 7 टाइम्स 0। तो कहीं ना कहीं वाई के अंदर रिमेनिंग 8 बिट्स एम्प्टी है कि नहीं, यस। और आपने बोला था कि सर बाई डिफॉल्ट 0 इंसर्ट होता है, कुछ लोगों ने वन बोला 1 इंसर्ट होता। तो आपने देखा प्रीवियस एग्जांपल में रिमेनिंग प्लेस पर हमने 0 इंसर्ट कराया था क्योंकि 10 के अंदर साइन बिट 0 था। लेकिन इस सिचुएशन में एक्स का साइन बिट चेक करें, एक्स का साइन बिट अब 1 है कि नहीं, यस। तो रिमेनिंग प्लेसेस पर क्या इंसर्ट होगा वॉट एवर साइन बिट in all the places, right? Sine with 1 है, therefore this time all bits going to be 1। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी इन केसेस में आउटपुट क्या आएंगे वो पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इतना पार्ट क्लियर है सभी को, कंफर्म करें जरा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है ये वीडियो लेक्चर में आपके लिए अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। और आप अपने इसको लेक्चर को देखते हुए खुद से पर्सनल नोट्स भी बना लें। अगर आप इन नोट्स के साथ मतलब एक बार रिवीजन करके नेक्स्ट क्लास में जब बैठोगे तो आपको सी काफी अच्छे लेवल से क्लियर होने वाला है। मतलब आप वो सारे ऑपरेशन सीख जाओगे जो बाकी स्टूडेंट्स 2 साल में भी नहीं सीख पाते, क्यों इस लेवल से कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता। अगर आपका कोई भी फ्रेंड दूसरे प्लेस से पढ़ रहा है तो पूछ लेना कि इस लेवल के कोई कहीं पर भी कोई ऑपरेशन कराए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि किसने कराए होंगे, ठीक है। बहुत कम के इस टाइप के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए जब नेक्स्ट क्लास में आए तो मुझे ये सारे प्रॉपर्टी फिर से रिवाइज ना करना पड़ेगा, रिवीजन में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक बार पढ़ के आए होंगे। मैं जस्ट नेक्स्ट क्लास यहीं से कंटिन्यू करने वाला हूँ। आई थिंक कल मुहर्रम का छुट्टी रहेगा तो हो सकता है कल आपका क्लास ना रहे। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा। अगर कॉलेज के क्लासेस होंगे तो आपका क्लास लगेगा, कॉलेज में छुट्टी होती है तो आपकी भी छुट्टी रहेगी।